वेलकम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5. Okay, question is given that A P B Q L. Line L. Question number 5. Line L is the bisector of angle A and angle B. Okay. BP and BQ are the perpendicular. BQ and BP are the perpendicular on line. इस लाइन ऑफ एंगल ए. एंगल ए के दो आर्म हैं जिन पे ये परपेंडिकुलर है. ठीक है, आगे प्रूफ करना है ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी और दूसरा प्रूफ है बी पी इक्वल टू बी क्यू. चलो सोल्यूशन देखते हैं. पहले आगे देखो, इन ट्रायंगल ए पी बी में, इन ट्रायंगल ए पी बी में एंड ट्रायंगल ए क्यू बी we have angle PAB इक्वल टू एंगल QAB. क्यों? क्योंकि L जो है आपका, L जो है बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का, यानी इधर का एंगल और इधर का एंगल दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे. फिर आगे APB एंड AQB. या ए पी बी मतलब ए एंगल परपेंडिकुलर है, ए बी एंगल आपका परपेंडिकुलर क्वेश्चन में दिया है, बराबर. ये 90 डिग्री हो गया. तीसरा आपका है ए बी इक्वल टू ए बी, कॉमन लाइन हो गई. ठीक, सो आप बोल सकते हो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ए क्यू बी बाई ए एस. ओके, सो पहला रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया. दिस इज रिजल्ट 1. नाउ सेकंड रिजल्ट 2, बी पी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी. बाई सी पी सी टी आपका ये भी रिजल्ट प्रूफ होता है. आपने ये एंगल इक्वल प्रूफ कर दिया, ये एंगल आपको इक्वल दिया, ये लाइन कॉमन हो गई, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाई सी पी सी टी बी पी इक्वल टू बी क्यू भी आपका प्रूफ हो गया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Figure is ए बी सी डी ई. एक ट्रायंगल आपका ये बनता है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल बनता है आपका ए डी ई. आपको प्रूफ करना है फिगर ए सी इक्वल टू ए ई आपका गिवन है, दूसरा गिवन है ए बी इक्वल टू ए डी और एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी. ठीक है, सो दैट करना है आपको बी सी इक्वल टू डी, यानी ये बी सी इक्वल टू डी ई आपको प्रूव करना है. चलो सबसे पहले सॉल्यूशन देखो आप. एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी
ये गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल टू ई ए सी गिवन है, ये दोनों एंगल में कॉमन पड़ता है। देखिए बी ए डी और ई ए सी में क्या आता है, कॉमन आता है, तो ये दोनों साइड प्लस कर दो। एडिंग बोथ साइड डी ए सी, एडिंग बोथ साइड डी ए सी, एडिंग बोथ साइड एंगल डी ए सी, सो बी ए डी प्लस डी ए सी इक्वल टू ई ए सी प्लस डी ए सी। अब ये पूरा अगर ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, बी ए सी हो जाएगा। अब ये एंगल में एंगल प्लस हुआ तो कितना हो गया, बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू ई ए सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखो आप, इन ट्रायंगल ए बी सी and triangle ADE, AB equal to AD given, दूसरा वाला AC equal to AE given, तीसरा आपने प्रूव किया है क्वेश्चन नंबर 1, BAC equal to DAE फ्रॉम 1। 3 चीज़ें हो गई तो ट्राइंगल आपका कांग्रुएंट हो जाएगा। सो ट्राइंगल ABC congruent of triangle ADE, then by CPCT BC equal to D, BC equal to D। okay, question number 7, question number 7, given that आपका एक बेस लाइन है, बेस लाइन में आपका एक ट्रायंगल यहाँ से यहाँ बनता है, दूसरा ट्रायंगल आपका यहाँ बनता है। ए पी बी डी ई, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट and P is the midpoint, P आपका midpoint है। D and E are the points on the same side AB such that BAD, where BAD equal to ABE, BAD means BAD मतलब A एंगल, ABE मतलब A एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, गिवन दैट बराबर है। एंड EPA ए वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में दो चीजें इक्वल है। ठीक है, चलो सबसे पहले आप देखो, इन ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP में, DAP और EBP में, मतलब यहाँ से ये ट्रायंगल आया और यहाँ से आपका ये ट्रायंगल आया। ठीक है, अब दोनों में देखो AP इक्वल टू BP, बिकॉज P मिड पॉइंट है आपका। पहला प्रूफ हो गया पहला चीज़। दूसरा इसमें ध्यान दो आप कि एंगल BAD इक्वल टू DABE, ये भी गिवन है, और एंगल EPB इक्वल टू DPA, ये भी गिवन है। अब ये वाला गिवन कैसे हुआ है, देखो EPA, देखिए ई जिसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने प्रूव किया था ना, यहाँ देख लो EPB बराबर, ये दोनों बराबर था, ए लाइन ए एंगल कॉमन थी दोनों में, इधर भी प्लस कर दिया इधर भी प्लस कर दिया। देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ कैसे कर रहे हैं। आपको पहले से पता है कि एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB, दोनों साइड उसने क्या कर दिया, एंगल DPE प्लस हो गया, एंगल DPE
प्लस हो गया। एडिंग बोथ साइड एंगल डी पी ई, तो ई पी ए डी पी ई इक्वल टू डी पी बी प्लस डी पी ई। ठीक है, अब ये प्लस हो जा रहा है तो ई पी ए एंड ई पी डी या डी पी ई कितना हो जा रहा है आपका, ए पी डी हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, ए पी डी, इसको आप बोल सकते हो डी पी ए। दूसरा चीज आपका प्रूफ हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा ई पी बी, एंगल ई पी बी, यानी आपका ए वाला एंगल डी पी बी वाला एंगल और ए प्लस इतना ए प्लस हो गया तो ए वाला एंगल पूरा हो गया। तो अब इसके बाद बोल सकते हो एंड सो ट्रायंगल डी पी ए कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल ई पी बी, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। देन बाय सिम्प्लिसिटी, सो बाय सिम्प्लिसिटी पहला रिजल्ट ये प्रूफ, पहला वाला ये प्रूफ, दूसरा सेकंड वाला बाय सिम्प्लिसिटी ए डी इक्वल टू बी प्रूफ्ड। ओके, थैंक यू।